पड़ताल करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आएंगी। लेकिन मैं लौटूंगा पारिक साहब, आपसे भी बात करूंगा। शर्मा जी, आपका भी वर्जन जानना बेहद जरूरी होगा क्योंकि ये योजनाएं आपकी सरकार ने शुरू की। लेकिन पूर्व पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी साहब भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सैनी साहब, आपको तो ज्यादा अनुभव होगा इस प्रकार की योजनाओं का। सरकार ने ये योजना शुरू की, दावा किया गया कि करीब करीब 80 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आचार संहिता लगने तक सैनी साहब जब आंकड़े हमने निकाले तो आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं सरकार की इस योजना के। ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होती नजर आई। वजह आपको क्या लग रही है सैनी साहब? देखिए, राजस्थान में अगर हम ये देखें तो 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हमारे पशु हैं जी। और राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि हम पशुओं का बीमा करेंगे। बिल्कुल। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे 4.5 साल ये लोग सोते रहे, इनको गाय नजर नहीं आई। इनको सिर्फ याद आया तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये आपस में लड़ते रहे जी। किस्सा कुर्सी का चलता रहा। और आप आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने मात्र और मात्र, जहां इन्होंने कहा था कि 2000 बजट में कहा था कि 2022-23 में कि हम 80 लाख पशुओं का बीमा करेंगे। बिल्कुल। जहां तक मेरी जानकारी में अभी तक हम ये देखें तो मात्र 1500 से 1800 से ज्यादा इन्होंने कोई बीमा पॉलिसियां जारी नहीं। इन्होंने क्या राहत कैंप लगाए, राहत कैंप में किसान और पशुपालकों के साथ में, गोपालकों के साथ में आहत कैंप के रूप में साबित हुए। भले ही इन्होंने अब खर्च पूर्ति कर ली, लेकिन जिस दिन तक, अभी पिछले महीने इन्होंने इसको लागू किया जबकि कैंप 3 महीने से चल रहे थे, और 3 महीनों के बीच में जब पॉलिसी जारी करी उसके बीच में जितने पशु मरे हैं, भले इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो उसका कर दिया कैंपों में, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उनको कोई पैसा नहीं दिया। और ये सरकार मात्र छलावा कर रही है, और इसलिए कर रही है कि ये सरकार ने वित्तीय अनुशासन में पूरे देश में दूसरा नंबर राजस्थान का है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो बुलेटिन जारी हुआ जी, उसमें कहा कि भ्रष्टतम परफॉर्मेंस फाइनेंशियली 2023, 2002 और 23। आप आश्चर्य करेंगे कि वो दूसरा नंबर राजस्थान का आ गया। पहला पंजाब है और दूसरा राजस्थान है वित्तीय अनुशासनहीनता में। यानी जितना इन्होंने झूठी घोषणाएं की है जी, चाहे वो पशुपालकों के साथ हो, चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो। आप देखिए मोबाइल बांटने की जो बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसे घटिया क्वालिटी के मोबाइल बांट के इन्होंने उसकी भी तीसरी कर ली। यानी ये सरकार जानबूझकर सिर्फ बड़े गंभीर आरोप हैं सैनी साहब, बड़े गंभीर आरोप आपने लगा दिए क्योंकि आपने स्मार्टफोन योजना को भी इसमें शामिल कर लिया, आपने तमाम योजनाओं की बात यहां पर कर दिया। वैसे में राजकुमार शर्मा साहब प्रवक्ता पीसीसी को हमारे साथ कनेक्ट है, सैनी जी उनका वर्जन जान लेते हैं। जरा आप भी सुन लीजिए कि राजकुमार शर्मा जी कैसे सरकार का पक्ष रख रहे हैं।